हेलो ट्रेडर्स। तो कैसी रही आज की मार्केट? जबरदस्त मार्केट रही है, जैसा प्रिडिक्ट किया था, जैसे सोचा था। जो मंडे के लिए गैप अप मार्केट ने ओपनिंग दी है, अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। कल के दिन हम किस तरीके से कामकाज यहाँ पर मार्केट में कर सकते हैं, वो इस वीडियो में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो भाई, मैंने कल के दिन आप लोगों को मंडे के लिए आपको एफआईज डीआईज का डाटा बताया था। मैंने बताया था कि एफआईज यहाँ पर सबसे ज्यादा कोल साइड में डाटा बनाकर गए हैं। ग्राफ के द्वारा मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को समझाया था। थोड़ा सा अभी आपको मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता था आज के लिए यहाँ पर। अब सबसे पहले अगर मैं ओपनिंग की बात करता हूं तो भाई, गैप अप ओपनिंग के ही मार्केट में चांस यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट बड़ी ओपनिंग दे देती है ना, तो फिर मोमेंटम पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक्सपेक्टेड यही है कि 25,000 के आसपास ओपनिंग मार्केट दिखा दे तो एक अच्छा मूव हम यहाँ पर पकड़ सकते हैं। अपने लिए ट्रेड लाइन कल के दिन बहुत अच्छे से काम करेगी। और एक ये वाला लेवल 24,800 के पास, और जो इसके नीचे लिक्विडिटी बनी है वहां पर, और दूसरा मैंने लाइव मार्केट में टेलीग्राम पर दिया था 25,025 का लेवल। कितने का? 25,025 का लेवल। इन लेवल्स पर अच्छा खासा हम कामकाज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? तो भाई, वीडियो को पूरा देखो, आपको सभी चीजें यहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेक्टर की अगर आज के दिन की परफॉर्मेंस देखें तो भाई, सबके सब हरियाली में हमें देखने को मिल रहे हैं। जबरदस्त स्टॉक्स में प्रॉफिट, मतलब सॉरी, तेजी हमें यहां पर देखने को मिली है। देन वही हम यहां पर बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी के चार्ट की। तो गिफ्ट निफ्टी की अगर क्लोजिंग की हम बात करें तो 25,025 के आसपास दी है। स्ट्रेंथ के साथ में अच्छी हमें यहां पर क्लोजिंग मिली है। तो ये एक पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि हाँ, गैप अप ओपनिंग के चांसेस यहां पर बन रहे हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको डाटा समझाया था एफआईज का, तो यहां से आपको सिर्फ बाइंग तो देखने को मिल रही है। तो बहुत से लोग यहां पर क्या थे कि आज बाइंग हो रही है तो मतलब ये डाटा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फिर आप इस डाटा को देखते हो, उसके अकॉर्डिंग कॉल पुट का गेम खेलना स्टार्ट कर देते हो, जो कि आपको फंसा सकता है मार्केट में। मैंने यहां पर आप लोगों को ग्राफ दिखाया था। ग्राफ में यहां पर चीजें दिखाई थी कि ठीक है, डाटा पॉजिटिव वहां पर दिखाने लग रहा है। तो क्या यहां पर ऑप्शन हम कर रहे हैं, तो ऑप्शन की साइड में डाटा कैसा यहां पर बना है? तो एक दिन पहले का डाटा से अगर हम कंपेरिजन करें तो कॉल्स यहां पर घटी है, पुट्स भी यहां पर घटी है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ था? कॉल्स में अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है। तो मतलब कॉल की साइड में डाटा अच्छा खासा बढ़ा है। और पुट्स का देखें तो पुट्स में बढ़ा है, लेकिन बहुत माइनर बढ़ा है। तो कहने का मतलब एफआईज कॉल के साइड में अच्छे खासे पॉजिटिव है, कॉल्स अच्छी खासी लेके गए हैं। तो गैप अप ओपनिंग और एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ वाली मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। ये खाली मैं इन चीजों को देखकर नहीं करता हूं, काफी ज्यादा ग्राफ्स वगैरह ये यहां पर देखता हूं। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एफआईज कभी भी आपको लाइव मार्केट में एंट्री नहीं दे सकते। वो सिर्फ आपको मार्केट की थोड़ी बहुत डायरेक्शन का आइडिया दे सकते हैं। उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और भी बहुत सी कंफर्मेशन देखते हैं। सभी मिलने के बाद फिर यहां पर एक्सपीरियंस अगर आपको होता है तो आप फिर यहां पर डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं। अब बहुत से लोग ये क्या है कि भाई, मार्केट में कॉल साइड का डाटा बना है, अब ये वाली इतनी बड़ी, यहां से इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद अगर आप कॉल में बैठोगे तो आप देखो आपको लॉस ही होगा। तो भाई, एंट्री लेना बहुत जरूरी है, और वो एक्सपीरियंस के साथ में आता है। वो प्रॉपर लेवल्स पर काम करोगे, टेक्निकल एनालिसिस पे काम करोगे, तभी मिल सकती है। वहां से हमें डायरेक्शन का आइडिया मिल जाता है। तो इसलिए कहता हूं, मैं पूरी वीडियो को देखा करो, देन एंड में मैं जब लेवल्स को समझाता हूं तब आपको वो चीजें समझ में आएंगी कि हाँ, हमें एंट्री कब करनी है और किस तरीके से हमें एंट्री करनी है। भाई, मेरा काम ये नहीं है कि भाई ये लेवल टूटे तो सी ले लो या ये टूटे तो पुट ले लो। क्लियरली ये बताएंगे कि उस पर हमें किस तरीके से ट्रैपिंग हो सकती है और हमें एंट्री कब बनानी है, किस टाइम पर बनानी है। ठीक है, तो अब मैंने ऑल ओवर आपको डाटा यहां पर बता दिया है। तो अभी ग्लोबल मार्केट का हम देखें तो देखो, यहां पर जो क्लोजिंग हुई है नेगेटिव ही चल रही है, डाउ जोन्स वगैरह इनमें अगर हम देखें। लेकिन डेक्स और निकाई देखें तो भाई 1.5% की, 1% की अच्छी खासी इसमें तेजी यहां पर बनी हुई है। एफआईज डीआईज का डाटा अभी आया नहीं, शाम को आएगा, उसकी अपडेट आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल में यहां पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और अब यहां पर एक खबर की हम बात करें जो कि इंडियन रुपीज से लेके है, तो इंडियन रुपीज की स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली है। मतलब कि अपने रुपए में तेजी आई है, स्ट्रेंथ आई है। यहां पर डॉलर थोड़ा सा वीक होता हुआ बताया गया है। डॉलर वीक हुआ है, जो इंडियन रुपीज है उसमें हमें एक स्ट्रेंथ और एक तेजी हमें देखने को यहां पर मिली है। अगर रुपए में तेजी आती है तो एफआईज क्या करते हैं? इंडिया की तरफ भागते हैं, इंडिया की तरफ पैसा लगाते हैं। तो अगर एफआईज इंडिया की तरफ अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट तो भाई सूटअप करेगी ही करेगी यहां पर। तो भाई 40 पैसे की यहां पर हमें वो देखने को मिली है, स्ट्रेंथ हमें यहां पर देखने को मिली है। ये किस लिए हुआ है? ये हुआ है आरबीआई ने जब डिविडेंड यहां पर घोषणा की थी। पैसा डाला है भाई मार्केट में, अच्छा खासा पैसा डाला है, उसकी घोषणा की थी। उसके बलबूते पे रुपए में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। ये चीज यहां पर इस आर्टिकल में बताई गई है और यही चीज
बताई जा रही है, जिसकी वजह से कल के दिन भी मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, अगर कोई न्यूज बेस्ड कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज ना आए तो। ठीक है, अभी अभी के डाटा के अकॉर्डिंग मैं ये चीजें बता रहा हूं, बाकी एफआईज का डाटा आता है, वो अगर कुछ चेंज होता है तो उसकी अपडेट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर अब देखें तो ग्लोबल मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं हमें देखने को मिल रही है, लेकिन उसका इंडिया की मार्केट में इंपैक्ट भी नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि काफी चीजें वहां पर अच्छी है, एफआईज का अच्छा खासा वहां पर इन्वेस्टमेंट होने लग रहा है। ट्रेड वॉर के बारे में, जैसे कि भाई अभी उन्होंने बोला कि एप्पल पे हम 25% का लगा देंगे और यूरोपियन यूनियन पे 50% का लगा देंगे, तो इस तरीके की अभी चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से, और यहाँ पर मूडी ने भी अमेरिका की मार्केट को, मतलब क्या बोलते हैं, अमेरिका को डाउन रेटिंग दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सेलिंग का दबाव देखने को मिल रहा है। डॉलर की जो स्ट्रेंथ वो कम हो रही है और रुपए की स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ने लग रही है, इसलिए अपनी मार्केट काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर कर रही है। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर ऑप्शन चैन की तरफ में, और ऑप्शन चैन का डाटा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में ही मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ, तो कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना उन चीजों का। भाई 25,000 के लेवल के ऊपर, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 2 सेकंड लूंगा कि जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर लाइव मार्केट में अब जीतती है, लाइव मार्केट में अगर आपको ट्रेड करने से डर लगता है, फियर लगता है, फोमो लगता है कि समझ में नहीं आता क्या डायरेक्शन हो सकती है मार्केट की, तो भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रॉपर गाइडेंस वगैरह हर एक तरीके से अपडेट्स यहाँ पर आप लोगों को दी जाती है। साथ ही भाई चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, भाई वैल्यूएबल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि बिना बताए आप लाइक करते नहीं, अगर आपको चीजें अच्छी लगती है तो। यहाँ पर अगर मैं 25,000 के लेवल पे बात करूं, तो भाई डाटा यहीं पर क्रिएट हुआ है, क्लोजिंग भी यहीं पर क्रिएट हुई है, मतलब 25,001 के आसपास, मतलब कन्यादान, मतलब ये कर दिया 25,001 का यहाँ पर। तो क्या हुआ, 92 लाख का डाटा यहाँ पर बना है, 51 लाख का यहाँ पर ओपन चेंज बना है, पुट की साइड में 1,10,00,000 का डाटा यहाँ पर बना है। मतलब कॉल साइड में भी अच्छा खासा यहाँ पर डाटा बना है और पुट साइड में भी अच्छा खासा डाटा बना है, लेकिन चेंज में पुट वाले विजेता रहे, 51 लाख का बना है, यहाँ पर 33 लाख का यहाँ पर बना है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, मतलब इसके ऊपर देती है और 25,050 के ऊपर होल्ड करती है, तो मार्केट बढ़ेगी 25,100 की तरफ, 150, 200 की तरफ। जो मेरे टारगेट्स हैं वो 25,230 तक के हैं, मतलब 230 के आसपास तक के मुझे देखने को मिल रहे हैं। अगर ये मार्केट तोड़ देती है तो फिर मार्केट सीधे सीधे 25,500, 25,600 तक जाती हुई आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहले टारगेट्स मेरे यहाँ तक के मार्केट के लिए, लेकिन उसके लिए मार्केट को इस लेवल को होल्ड करना पड़ेगा। 25,050 को अगर मार्केट होल्ड करेगी तो यहाँ पर कौन ज्यादा हैवी पोजीशन बनाएंगे पुट साइड में, और अगर पुट साइड का डाटा यहाँ पर बन गया तो तगड़ा सपोर्ट का काम मार्केट करने वाला है। और मार्केट ने आज डाउन साइड में से कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं दिया, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के बाद वहीं पर कंसोलिडेशन दिखाया है, यानी कि स्ट्रेंथ दिखाई है। दोस्तों अभी आ जाते हैं चार्ट पर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, निफ्टी का चार्ट है। अभी हम लेवल्स पर काम करते हैं। देखो हम ऑप्शन करते हैं, इंट्राडे में करते हैं, तो व्यू तो हमें दोनों साइड का लेकर ही चलना है। यहाँ पर बस कॉन्फिडेंस रहता है कि ज्यादातर अप साइड का या ज्यादा नेगेटिव का, क्योंकि भाई ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, संभावनाओं का गेम है, प्रिडिक्शन का गेम है, 100% होता नहीं, तो इसलिए दोनों साइड का माइंड में आप लोगों को रहना है। न्यूट्रल रहकर मॉर्निंग जब आप ट्रेड करते हो तो न्यूट्रल रहना जरूरी रहता है। ठीक है, मार्केट में एक के लिए बिल्कुल श्योर नहीं हो जाए मैं तो आज के दिन कॉल ही लूंगा, पुट तो लूंगा ही नहीं, तो ऐसा कभी नहीं सोच के काम काज करना है, फंस सकते हो। तो देखो भाई नीचे से अच्छा खासा बायर्स का क्या मिल रहा है, सपोर्ट मार्केट को मिलने लग रहा है। नीचे से बायर्स की अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसके नीचे अच्छे खासे स्टॉप लॉस है, लिक्विडिटी भी है। तो मार्केट कई बार क्या आती है कि लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए नीचे आती है एंड देन फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। अब इस चीज को देख के बहुत से लोग बाय करेंगे और चाहते नहीं है बड़े प्लेयर्स की रिटेल ट्रेडर्स पैसा कमाए, तो मार्केट में ऐसा दिखाएंगे कि मार्केट डाउन आ रही है, देन फिर वहां पर सब लोगों को क्या करेंगे, सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाएंगे, देन मार्केट रिवर्स हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर किस तरीके से कामकाज करना है, देखो अगर मार्केट सीधा यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट 25,000 के आसपास होती है, तो 25,025 के ब्रेकआउट पर एक स्कैल्पिंग वाली ट्रेड आप यहाँ पर मार सकते हो, जस्ट 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है, पहला 25,050 के आसपास तक का टारगेट है, देन उसके बाद अगर 25,025 होल्ड करने लग जाए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप लोग चल सकते हो। पहला मॉर्निंग की स्कैल्पिंग ट्रेड आप लोगों को बता दी 25,025 पर, अगर आपको एंट्री का मौका मिल जाए तो मार्केट में, तो इसके ब्रेकआउट पर आप लोग एक ट्रेड को प्लान कर सकते हो, जो कि एग्रेसिवली मूव आपको यहाँ पर दिखा सकता है। देन अगर मार्केट में ये 25,080 टूटा तो 25,100 और 150 और 200 ये टारगेट्स आपको अपसाइड की तरफ में देखने को मिल सकते हैं। और बढ़िया एंट्री आपको कब मिल सकती है कि भाई मार्केट में ओपनिंग होती है, ठीक है, पहली वाली मतलब इस तरीके की ओपनिंग होती है, वोलेटिलिटी वाली कैंडल है,
तोड़ देती है इस तरीके से, नहीं एंट्री मिल रही तो सब्र कर लेना। अगर मार्केट नीचे की तरफ में आए, स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट मार्केट दिखा दे, ठीक है, ब्रेकआउट दिखाने के बाद अगर मार्केट यहां पर रिवर्स हो जाती है और 25,025 इसके ऊपर कैंडल को क्लोजिंग दे देती है, तो भाई फिर से यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम पकड़ सकते हो, बहुत ताबड़तोड़ आपको मोमेंटम मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये तोड़े आप पुट की साइड में यहां पर बैठ जाओ, नहीं बैठना मेरे भाई। जब तक मार्केट 24,850 के ऊपर बैठी हुई है ना, तब तक मार्केट में स्ट्रेंथ है। डिपर बाइंग का प्लान करो, डिपर ऐसी दिखे कि बाइंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है तो करो। यहाँ पर नेगेटिव मेरे को अगर ट्रेड को प्लान करना होगा या मेरे को पुट साइड की ट्रेड को एग्रेसिवली प्लान करना होगा तो भाई 24,850 के ब्रेकडाउन पर ही यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ये मेरा एक नेगेटिव व्यू बन चुका है जो कि बनेगा 850 के नीचे, ठीक है। अब यहां पर ऐसा भी नहीं है कि मार्केट नीचे आ रही है इस तरीके से रेड कैंडल बनाते हुए तो मैं यहां पर क्या करूं, सी बाय करना स्टार्ट कर दूं। नहीं भाई, यहां कहीं आई मार्केट ने, यहां कहीं से सपोर्ट लिया मार्केट और फिर मार्केट रिवर्स हो रही है, तो भाई हम 25,025 का लगा लो, ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो हम ले सकते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ कहीं 900 के आसपास से हो रही है, तब हमें क्या करना चाहिए, तब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे कि 900 के पास हो रही है, यहाँ से कोई रिवर्स अगर इस तरीके की, देखो इन तरीके की कैंडल्स बनती है, जैसे कि विक बड़ी हो यहाँ पर और बॉडी छोटी है, तो भी आप प्लान कर सकते हो, उसका हाई मार्क कर लो। जैसे इस कैंडल का हाई मार्क कर लेते हैं, इन कैंडल का हाई मार्क कर ले, जैसे ब्रेक होते हैं आप एक स्कैल्पिंग मूव अच्छे से आप लोग यहाँ पर पकड़ सकते हो, ठीक है। अब मार्केट गैप अप यहाँ पर हो रही है, गैप अप होने के बाद हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है कि भाई अच्छा खासा मार्केट गैप अप हो रही है। को अगर गैप अप के केस में अगर आप लोगों को यहाँ कहीं एंट्री मिलती है, मतलब डिप वगैरह मिल जाती है सही नीचे, देखो 25,080 के आसपास एंट्री मिल जाती है, आप कर लेना, 25,050 के आसपास मिल जाती है, मतलब आपको दे देती है मार्केट एंट्री, फास्ट मोमेंटम नहीं होता है, यहाँ कहीं एंट्री मिल जाती है तो कर लेना, ठीक है। बिल्कुल छोटा से स्टॉप लॉस लगा कर लेना। लेकिन बड़ी कैंडल इस तरीके से बन जाती है 25,100, 117, 116 के आसपास, इस जोन के पास मार्केट आपको आती हुई आ जाती है, तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करना है। फिर मार्केट में आप लोगों को लेवल लगा लेना है यहाँ पर 25,135, इसके ब्रेकआउट पर ही प्लान करना है। ये ब्रेकआउट होगा तभी आप यहाँ पर अपसाइड का प्लान कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पर, तो 135 के अबव ही आप लोगों को प्लान करना है। इसके ऊपर रहेगी मार्केट में स्ट्रेंथ अच्छी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। छोटा सा ही स्टॉप लॉस लगा लेना, 10, 15, 20 पॉइंट का, इतना ही स्टॉप लॉस लेके आप लोगों को चलना है, ठीक है। ज्यादा 20 पॉइंट्स का, इससे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेके नहीं चलना, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, वॉलेटिलिटी मार्केट क्रिएट करती हुई जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आप लोगों को लगा के काम नहीं करना है। एंट्री नहीं मिल रही, प्राइस निकल रहा है, बड़ी मोमेंटम हो रही है, शांति से बैठ जाना, एंट्री का मौका मिले तो कर लेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देना। वीडियो में अच्छी लगी है तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक आप लोगों को कर देना। इसके अलावा कोई अपडेट्स वगैरह रहती है तो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी। चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके हमें बता देना कि भाई क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपको समझाया जाएगा इस चीज़ के बारे में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।